आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसएससी? एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो 1975 में बनी थी और 1977 में इसका नाम एसएससी रखा गया। एसएससी का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सीबीआई एक्सेट्रा के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैज़ेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करना। एसएससी में होने वाले जो कुछ एग्जाम्स के नाम हम जान लेते हैं, जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो कि होता है सीएसएल और सीजीएल, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएचएसएल, जिसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, जो 10th पास के बेस पे होता है। जनरल ड्यूटी जीडी, जो कांस्टेबल के लिए होता है। और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इनके सीपीओ, जीई यानी कि जूनियर इंजीनियर, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएसटी। हर एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए होता है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी के एग्जाम्स और उसके पोस्ट के बारे में, जैसे कि एसएससी सीजीएल यानी कि जिससे आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीबीआई में। ओके। एसएससी सीएचएसएल देने के बाद आप एलडीसी, जीएसए और डीईओ जैसे फील्ड जो है आप में जा पाएंगे। एसएससी एमटीएस में आप पियोन और हवलदार बनते हैं। ठीक है। आप एसएससी जीडी देने के बाद आप कांस्टेबल बन सकते हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे जो आप इंस्पेक्टर होते हैं वो बन सकते हैं। एसएससी जेई देने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर का जो है एक जॉब या रिक्रूट कर लिया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर कि आपने किस में आपने डिप्लोमा या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। एसएससी सीपीओ में यानी कि सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल पुलिस, और एसएससी जेएसटी देने के बाद आप जूनियर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आप जूनियर बनते हैं, उसके बाद आपको जो प्रमोशन के बाद आप सीनियर का जो है पोस्ट मिल जाती है। इन सभी एग्जाम्स की अगर हम देखें कि डिपेंडिंग अपॉन जो सैलरी होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। 18,000 से लेके 1,42,000 या फिर उससे भी ज़्यादा आपकी जो सैलरी रहती है, डिपेंड करता है कि वो आपकी जो पोस्ट है वो क्या है। अब हम जानेंगे एसएससी एग्जाम देने के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर में, वहां पे सर्च कर लेना है ssc.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म रिलीज हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ओके। देन आपको यहाँ पे मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन का ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें और अपनी जो बाकी की फर्दर डिटेल्स है, पैन कार्ड या फिर दूसरी जो गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट का जो भी कार्ड है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर आपकी जो पेंशन का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई भी प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट या फिर आप अपने इनकम टैक्स का असेसमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट वो अपलोड करना पड़ेगा आपको, अपनी फ़ोटो। और अब जेंडर प्रूफ करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में से या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन सब में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब अभी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपल आधार कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। ओके। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको टिक पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है। कंसर्न पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे अपना जो 10th की मार्कशीट पे जो भी आपके नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। 10th के मार्कशीट पे नाम लिख दीजिए। अगर 10th की मार्कशीट के बाद आपने कभी नाम चेंज कराया है अपना तो यहाँ पे यस कर दीजिए, वरना यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करिए। जेंडर पे क्लिक करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए। 2 बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम और अपनी मदर नेम का
मदर नेम यहाँ पे अपना फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आप 10th के किस बोर्ड से आप पास हुए 10th वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सीबीएसई से पास हुआ हूँ तो सीबीएसई ये रहा, ठीक है। यहाँ सीबीएसई आपको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, या फिर जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अपना रोल नंबर डाल दीजिए, फिर से रोल नंबर डाल दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए किस ईयर में आप पास हुए सीबीएसई से, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ऐसे। और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी क्या रही है 10+2 या फिर ग्रेजुएशन, ये तो ग्रेजुएशन, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पासवर्ड क्रिएट करने का, पासवर्ड डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको नेशनैलिटी डालनी है अपनी, और जो फर्दर आपकी एड्रेस डिटेल्स है वो डाल के डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अपना जो स्टेट का नाम है या दिल्ली है या फिर आपका यूपी है, वो आप अपने हिसाब से स्टेट का नाम डाल के निकले कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिक आपका ये जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पे फिर से जाना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देना है। ये रजिस्ट्रेशन और नंबर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है, ओके। पासवर्ड आपको याद रखना है कि आपने क्या जनरेट किया, तो वो पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। कैप्चर फिल कर लेते हैं। अभी थोड़ा सर्वर डाउन है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपको किस एप्लीकेशन फॉर्म या किस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने अभी फॉर्म रिलीज करे है, जैसे कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल या जो भी एग्जाम्स मैंने अभी बताए हैं, उन सभी एग्जाम्स के फॉर्म अकॉर्डिंग टू आपके ईयर में कब रिलीज होगी वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है। तब आपका जो फॉर्म है वो एक्टिव हो जाता है एप्लीकेशन के लिए, आप वहां पे जाकर फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे एसएससी का एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात करें तो एसएससी सीजीएल में क्या होता है, आपको 4 टायर्स में एग्जाम देना होता है। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टायर थर्ड में आपका पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, टायर 4 में आपका स्किल बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है, आपका 3 टायर्स का एग्जाम होता है जिसमें टायर 1 सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टायर सेकंड में आपका जो है पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, और टायर 3 में आपका जो है स्किल यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। एसएससी एमटीएस में आपका दो पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में आपका सीबीटी होता है, पेपर 2 में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होता है यानी कि पेपर बेस होता है लिखने वाला। एसएसजीडी में भी आपका जो होता है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है फाइनल में। एसएससी जेई में आपके 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 में आपका सीबीटी होता है, पेपर 2 में भी आपका रिटर्न लिखने का एग्जाम होता है। एसएससी सीपीयू में आपके 2 एग्जाम और एक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं। सिलेबस की बात करें तो सब में सेम सिलेबस रहता है। आपका एम्पलीट्यूड होता है एक एग्जाम, और सॉरी एम्पलीट्यूड आपके एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। साइंस की बात करें तो बेसिक साइंस होती है, 10th तक की साइंस ही आती है। बट अगर आपने सेलेक्ट कर रखा होता है कि आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम से पास करी है तो फिर थोड़ी सी हायर साइंस आपसे पूछी जाती है। साइकिल क्या है, एग्जाम साइकिल, तो एसएससी सीजीएल का जो होता है ज्यादातर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जून जुलाई में रिलीज हो जाता है, और जो टायर 1 के एग्जाम वो अगस्त में होते हैं और टायर 2 के एग्जाम जो है दिसंबर में होते हैं। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो होते हैं वो भी सितंबर में होते हैं और उनके एप्लीकेशन भी जून जुलाई में रिलीज होते हैं। एसएससी एमटीएस के भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जून जुलाई में रिलीज होते हैं, ठीक है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज होता है वो जून से जुलाई से अगस्त के बीच में ही रहता है, ठीक है। बाकी हम बात करें कि जो एप्लीकेशन की जो ज्वाइनिंग का होता है पूरा, ठीक है, वो टिपिकली 6 to 18 मंथ के में इस मतलब 6 to 18 मंथ 6 से 18 महीने लग ही जाते हैं कई सारे स्टेजेस में एग्जाम को प्रोसीड करने में, तो बहुत टाइम लग जाता है। 6 से 18 महीने लग जाते हैं कई बार एग्जाम को पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए, ठीक है। कोई भी आपको अगर इश्यू लगता है, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लगती है कि कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। और कोई भी क्वायरी या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए।
आपको मैं उसके रिलेटिव आपको जो है चीज़ें बता दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है? और किसी कोर्स या एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ जानना है, उसके बारे में रिव्यू सुनना है या फिर आपको उसके बारे में डिटेल्स जाननी है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना लूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और